जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम दूसरों की प्रॉब्लम को, दूसरों के दुखों को देखकर बड़े खुश होते हैं। जब हमारे कोई पड़ोसी होता है और कहते ना कि दूसरों के दुखों को देखकर इतना भी आनंद मत उठाओ, क्योंकि परमात्मा तुम्हें वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। तो ज़्यादा दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जिस चीज़ में हम खुश होते हैं रब हमें वही देता है। पता लगा वही प्रॉब्लम फिर हमारे ज़िंदगी में भी वापस आ रही हैं। किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी के दुखों में हंसने की, उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में जब भी कहते हैं ना संगत जी दुख आते हैं तो हम लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी निंदक हैं वो इसका उपहास बनाएंगे। तो कभी कभी ज़िंदगी में वहीं लाकर परमात्मा हमें खड़ा कर देते हैं जहाँ से हम दूसरों का मजाक बना रहे होते हैं। और ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, जो देते हैं वही लौट कर आता है। जब कृष्ण भगवान जी की माता जो कि जिन्होंने उनको जन्म दिया था, कृष्ण भगवान को निकाला गया था, लेकिन वो वहीं जेल में रही थी। जब सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने पूछा कि पुत्र, तू तो एक राजा बन गया था, तू तो देवता था, तू तो रब था, तू चाहता तो मुझे पल भर में निकाल लेता। तो कृष्ण भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था कि माँ, तूने भी तो मुझे पिछले जन्म में, जब मैं राम था, मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। आज तुझे वही रिपीट मिला है, वही रिटर्न मिला है जो तूने मुझे दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो माता थी, जिन्होंने कहते ना, कृष्ण भगवान की 2 माँ थी, एक जनने वाली और एक पालने वाली, कि जो जिसने तेरे को पाला है, देवकी जी, जिस माँ ने तुझे पाला है 14 साल, वो कौन है? फिर कौशल्या कौन बनी? तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझे पाला है देवकी माँ ने, वही मेरी कौशल्या माँ है, क्योंकि पिछले जन्म में 14 साल उसका पुत्र उससे दूर रहा था। तो संगत जी, हिसाब किताब सबका परमात्मा चुकता करते हैं। हर किसी का हिसाब किताब है, जो दिया था वो लेना पड़ेगा, जो लिया है जिससे वो देना पड़ेगा। तो लेना देना अकाउंट अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका क्लियर रहे, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दुनिया को वही दें जो आप उनसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते हैं। हम तो पूरी ज़िंदगी परमात्मा को ही खैर कोसते रहते हैं कि भगवान, तुमने हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों की। एक छोटा सा प्रसंग और संगत जी, जब पांडवों को वनवास मिला था और उनको छुप कर रहना था, तब द्रौपदी का स्वयंवर था, जैसा कि हम जानते हैं। और 5 पांडव भी पहुँचे थे, कृष्ण भगवान भी पहुँचे थे। और जब कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि तुझे जो आँख बंद करके तीर मारना है, निशाना लगाना है, वो तुझे ऐसे लगाना है। वो पूरी व्यवस्था, वो पूरा तरीका उनको समझा रहे थे, गुरु के रूप में, गुरु की तरह उनको हर चीज़ समझाई जा रही थी। तो अर्जुन ने बड़े ताव में आके कहा कि जब मुझे ही सब कुछ करना है तो पार्थ आपका क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। तू निशाना लगाना एक चित मन से, और मैं पानी की जो हलचल है, जो उसका जिसमें प्रतिबिंबाना था, मैं उसकी हलचल को शांत करूँगा। तो हम अगर ये कहें कि गुरु जी आप हमारी ज़िंदगी में क्या करते हो, अगर हमें ही सब दुख काटने हैं, हमें ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, तो संगत जी, गुरु जी हमारे वो गुरु हैं जो हमारी ज़िंदगी में हाथ पकड़कर हमारी परिस्थितियों को जो बदलनी होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में अड़चनें आनी होती हैं, उनको हमारे विपक्ष में ना करके पक्ष में कर देते हैं। चलना उस रास्ते पे हम ही को है, क्योंकि हम ही ने कांटे बोए हैं, हम ही ने फूल बोए हैं। चलना हमें उसी रास्ते पे है, लेकिन गुरु का काम इतना है कि उस पथ को, जो कांटे भी चुभते हैं, उसको भी समतल कर देते हैं, उस पे हमें चलना सिखा देते हैं। दर्द होता है, लेकिन एक सुकून भरी अंदर से राहत की सांस होती है कि रब हमारे साथ है। जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, वो परिस्थितियों से हमें निकलना है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को हमारे पक्ष में गुरु जी कर देते हैं। कहते थे कर्म हमें ही करना है, लेकिन कर्म करते समय अगर रब हमारा हाथ पकड़ ले तो सोने पे सुहागा।
तो यही हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरु का महत्व है। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जब हम सबसे पहले पाठशाला में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमें गुरु सिखाते थे कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, किस तरीके से तुम्हें एक तैयारी करनी है जो तुम अपने एग्ज़ाम में पास कर सको। गुरु की ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत थी और गुरु की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि आज हम सिर्फ पाठशाला में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जीवन रूपी कहते हैं ना, स्कूल में हमारा दाखिला जब हम धरती पे आते हैं हो ही जाता है। तो जब जीवन के लिए कहते हैं ना, जब क्लास में पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो इस जीवन को पार करने के लिए कितने बड़े गुरु की और कितने कहते हैं ना पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और पूर्ण गुरु हमें मिलते हैं हमारी अच्छी किस्मत, हमारे अच्छे कर्म और हमारी अरदास के द्वारा। पता नहीं गुरुजी ने हमारे कौन से नेक कर्म देखे जो हमें अपना कहते हैं ना अपना विद्यार्थी बना लिया। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जब कोई नई संगाती आती, हाँ भाई तेरा एडमिशन हो गया, तेरा एडमिशन हो गया। और कभी कभी जब सत्संग हो रहा था तो गुरुजी कहते थे चलो भाई उठो भाई क्लास ख़त्म। तो मतलब कहीं ना कहीं गुरु मतलब हमारे जीवन की पाठशाला, वो पाठशाला जिसमें हमें गुरुजी ज्ञान भी देते हैं, हमें इन कक्षाओं से जो जीवन रूपी कक्षा हैं जिनमें से भी हमें गुरुजी निकालते हैं। तो ऐसे गुरु को बल बल जाएं जो हमारी ज़िंदगी को संभाले बैठे हैं। और इस क्लास में से उत्तीर्ण होकर हम गुरुजी के चरणों में जाने वाले हैं। कहते हैं ना, एक क्लास क्लियर करते हैं तो हम दूसरी क्लास में जाते हैं। तो ये जीवन रूपी वही क्लास है जिसको पार कर कर हम गुरुजी के चरणों में जाने वाले हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। सीधी सी बात है, हर साल क्लास होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु एक अलग अलग क्लास है। बाकी अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करते हुए चलें संगत जी। अपने कर्मों पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। चुगलियाँ निंदा से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगर सिमरन करते हैं, वो सिमरन आपका कुछ चुगलियाँ ज़रा सी देर में ले जाती हैं जिसे आप घंटों में करते हैं। तो चुगली निंदा बहुत गुरुजी हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलते थे। सत्संग सुना करो, सत्संग करा करो, सिमरन किया करो, अच्छे अच्छे काम करो, अपने घर के काम करो। कुछ नहीं है संगत जी ज़िंदगी में, क्योंकि लेना और करना बड़ा आसान हो जाता है। जब हमें भुगतने की टाइम आता है तो हमें वो ज़िंदगी बड़ी भारी लगती है, हमें वो लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उपहास लोगों का कर देते हैं, हम हंसी मजाक कर देते हैं किसी के दर्द में, लेकिन दर्द से जब हमें गुजरना होता है, क्योंकि दूसरे इंसान को भी परमात्मा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब तेरा नंबर भी आएगा इसके ऊपर हंसने का। और जब हमारे साथ वो चीज़ें बीतती हैं तो दूसरे हमारी हंसी मनाते हैं ना संगत जी, तो वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आती है, दिलासा मत दो अगर नहीं है बस की, लेकिन उपहास भी नहीं करो। आज का संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एक आंटी जो गुरुजी के मंदिर अक्सर जाया करती थी, बहुत बार जब वो गुरुजी के मंदिर जाती थी और वो एक स्टिक लेके चलती थी, मतलब जैसे कहते हैं ना हम स्टिक लेके चलते हैं, चला नहीं जाता, काफ़ी उम्र थी उनकी। तो वो अक्सर गुरुजी के जब मंदिर जाती थी, लंगर करती थी, जाती थी वो स्टिक लेके, और उनको थोड़ा कम भी सुनाई देता था तो वो स्टिक लेके धीरे धीरे चढ़ती थी। लेकिन जब गुरुजी का वो लंगर कर लेती थी तो वो स्टिक को अपनी बगल में दबा के और दौड़ते हुए वापस आती थी। उनके पीछे उनका परिवार उनको हमेशा देखता था कि माँ जाती तो है लंगड़ाते हुए, लेकिन जब लंगर कर लेती है तो वही स्टिक उनके हाथ में बगल में दबा के और वो पूरी स्पीड से सबसे आगे निकल कर आती थी। कई बार जब गुरुजी के मंदिर जाते थे, एक दिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी के मंदिर में गुरुजी हमें इक्वालिटी देने के लिए, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है ऐसे ही गुरुजी हमें इक्वालिटी देने के लिए आंटी अंकल बोलते थे, ताकि किसी को ये ना लगे कि इनको इतना महत्व दिया है। आंटी हम सब जानते हैं जैसे आंटी अंकल बोला जाता है, लेकिन एक दिन आंटी वापस आ रही थी तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मुझे आज गुरुजी ने माता जी बोला। तो उनके बच्चे बोले कि आपको कम सुनाई देता है ना, थोड़ा सा हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, क्योंकि गुरुजी ऐसे तो नहीं बोलते, गुरुजी तो अंकल आंटी बोलते हैं। आंटी ने फिर भी कहा कि मुझे बोला, लेकिन जब अगली बार गई तो अगली बार भी गुरुजी ने उनको माता जी ही बोला। जब माता जी बोला तो बेटे ने यही कहा कि माँ आपके थोड़े ना कानों में वो है, हमने तो कभी नहीं सुना किसी को गुरुजी ने माता जी कहा है। तो माँ जो चुप हो गई, शांत हो गई, सोचा कि इनको मैं क्या समझाऊँ। एक दिन सत्संग हो रहा था और सत्संग में सब लोग बैठे थे और गुरुजी समय समय पर जैसे सत्संग समापन हो जाता था उसके बाद आज्ञा देते थे कि चलो भाई। तो गुरुजी ने बड़े ध्यान से, कहते हैं ना, सामने नज़र करते हुए अंकल की तरफ जो जिनकी वो माँ थी, और माँ जब वो निकल के जा रही थी तो गुरुजी ने कहा चलो भाई क्लास ख़त्म हुई, माता जी, हाँ भाई माता जी निकलो चलो।
तो गुरुजी ने इस बात का उनको क्लियर किया कि ये गलत नहीं बोल रही है, तुम डाउट नहीं लेके आओ, जो होता है यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है। और गुरुजी ने उनको माताजी दोबारा बहुत तेज़ साउंड में बोलकर सुनाया कि मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ और तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। तो वो डाउट गुरुजी कभी कभी कल्याण करते करते क्लियर करते थे संगत का, और पता चलता था कि हम कितने मूर्ख हैं। जूद उनकी ज़िंदगी में मतलब बीमारियों से निकलने का कोई वो नहीं समझ में आ रहा था। बार बार ऑपरेशन हो रहे थे, बार बार उनके ऑपरेशन हो रहे थे। लेकिन गुरुजी के आने के बाद उनका जो ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैंडर का, तो डॉक्टर हैरान थे देख के कि गॉल ब्लैंडर पूरा सड़ चुका है, जल चुका है। और वो जो ऑपरेशन जो गुरुजी के आने के बाद हुआ, वो गॉल ब्लैंडर का जो अंदर से सड़ा हुआ पार्ट था सब निकाला गया, और आज आंटी बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहले 5 ऑपरेशन हुए लेकिन उनका कोई फ़ायदा उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, सिवाय इस चीज़ के कि बस ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन जो लास्ट में गुरुजी ने ऑपरेशन कराया, उस ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि जितनी भी अंतर बीमारियां थीं वो सब डॉक्टर उसको समझ पाए, और समझने के बाद वो जो गॉल ब्लैंडर था, आंटी बताती हैं कि सड़ा हुआ मतलब पार्ट था, उसमें देख के भी हैरान थे डॉक्टर के ऐसा हमने कभी किसी के साथ नहीं देखा कि इस हद तक अंदर सड़ी हुई चीज़ है और आपको दर्द अब उठा है, आप अब दर्द से पीड़ित हो। तो उन्होंने बताया होगा कि मैंने कई ऑपरेशन पहले मेरे हो चुके हैं, ऑपरेशन पे ऑपरेशन उनके हो रहे थे, लेकिन निकलने का कोई समाधान नहीं था। तो गुरुजी ने उनका एक ऑपरेशन ऐसा कराया जिसमें से उनके शरीर की सभी बीमारियां निकली। अब बोली मैं ये कहूँ कि गुरुजी आपके आने के बाद ऑपरेशन क्यों हुआ, तो बोली उसका मेरा को यही इलाज था कि मुझे ऑपरेशन कराना ही था, और उस ऑपरेशन के द्वारा ही मेरा इलाज होना था। संगत जी, उनका बेटा जो पढ़ने में अच्छा नहीं था, गुरुजी के आने के बाद वो उसका पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ। आंटी का अपना काम गुरुजी ने शुरू करवाया, ज्वेलरी का। आंटी अपना काम करती हैं, और काम में कि कहते हैं 40,000 से शुरू किया हुआ काम, बोली आज जब मैं पूरे दिन बैठी होती हूँ और एक बार याद करके गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आज इनकम नहीं हुई है, तो बोली पूरे दिन का काम गुरुजी कुछ घंटों में रात को दुकान बंद करने से पहले गुरुजी करा देते हैं। तांत्रिक क्रियाओं का और ब्लैक मैजिक का उनकी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा असर था कि अंकल का कोई काम नहीं चलता था। आंटी अंकल से पैसे मांगती थी, अंकल काम नहीं करने देते थे। आंटी घर में रहते हुए भी एक अजीब सी दुनिया में रहती थी, और मतलब जैसा बताया उन्होंने कि साफ़ सफाई और पूजा पाठ से उनका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ एक काम को पकड़ के बैठती थी तो कई घंटे लगा देती थी। ये ज़िंदगी में उनकी ब्लैक मैजिक का असर था। कोई काम करने का मन नहीं करता था, 24 घंटे बेड पे लेटा रहना और ख्यालों की ज़िंदगी जीना कि ये सब मैं करूँगी, लेकिन कर कुछ नहीं पाती थी। और बोली ग्रहों की जो गुरुजी बार बार संकेत देते थे या उनको मैसेज आते थे कि तेरे ग्रह बहुत ख़राब हैं, मैं दोनों चीज़ों को निकाल दूंगा। तो ग्रह बोली इतने ख़राब थे कि कोई भी काम हम करने की कोशिश करते थे लेकिन नुकसान होता था, हर काम में नुकसान होता था, किसी काम में कोई बरकत नहीं थी। कहीं जाकर ये दिमाग में ये नहीं आता था कि हम इस काम में हाथ डालेंगे और हमारा काम चल पड़ेगा, कोई काम नहीं था। तो आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आपकी बेटी का आपको काम करवाना है, अब कैसे करवाओगे मुझे नहीं पता। अंकल जो खुद पैसे नहीं रखते थे या अंकल के खुद से बजट नहीं था, उन्हीं अंकल के द्वारा गुरुजी ने उनको पैसे के लिए बोला। अगले दिन ही गुरुजी से जब उन्होंने अरदास की तो अंकल ने कहा कि तुझे पैसों चाहिए, काम के लिए पैसे चाहिए, ले मैं देता हूँ, तू कर। जो परमिशन भी नहीं देते थे, पैसे भी नहीं देते थे, उन्हीं अंकल ने आंटी को सपोर्ट किया गुरुजी की अरदास करने के बाद, गुरुजी की मर्जी से। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, आपको हाथ में लाके पैसा नहीं देते हैं, पैसा भी देते हैं। मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, एक आंटी जिनको मैं माँ बोलती हूँ, उनकी बेटी का कोई वीज़ा प्रॉब्लम था संगत जी, और मम्मी के पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ पैसे दे सके। एक अलमारी उनके घर में जो उन्होंने कई साल 15-20 साल पहले ख़रीदी थी, और जब ख़रीदी थी क्योंकि मम्मी 75 की हैं और वो अलमारी ख़रीदी थी और नीचे उनका एक कड़ा नहीं मिल रहा था मतलब गोल्ड का, और वो उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान थी। तो उनकी बहू ने कहा कि आप अलमारी में ढंग से देखो, नीचे झुक के देखो। जब वो नीचे झुक कर देखने लगी तो देखा कि एक नीचे डोर है, और जब डोर वो उन्होंने खोला तो उसमें मतलब 1 लाख के करीब पैसे निकले,
और बोली जो काम मेरी बेटी का फंसा हुआ था पैसों को लेकर, मैं मन में यही ख्याल आती थी कि कल को पैसे चाहिएंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी। और क्योंकि गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पैसे दी फिक्र ना कर, पैसा मैं इकट्ठा करूँगा, पैसे कहाँ से आएंगे तो उस चीज़ को मत सोच, अपने आप हो जाएगा। तो मम्मी कई बार उनसे कहती थी गुरुजी से कि गुरुजी आएगा कहाँ से, तो गुरुजी हमेशा उनको एक जवाब देते थे कि तेरे को सोचने की लोड़ नहीं है, मैं अपने आप करूँगा, कहाँ से आएगा वो मत सोच। और वो जो डोर मम्मी बताती हैं कि मैंने कभी खोला नहीं, कभी देखा नहीं, कभी बोली पैसे कोई खोलेगा पता होगा तो पैसे रखेंगे ना उसमें, लेकिन हमने तो वो कभी खोला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था उस डोर भी है। और अंकल जो कि जिनको कोई आदमियों को तो मतलब ही नहीं होता अलमारी में कहीं पैसे देखने का, वो तो हम ही को देते हैं। तो उन्होंने कहा कहीं से कहीं तक उस अलमारी का वो डोर हमने कभी खोला नहीं, कभी देखा नहीं। और गुरुजी ने वो पैसे हमें दिलवाए। एक कड़ा खोया तो ढूंढवाना शुरू किया गुरुजी ने और उनकी कृपा हुई। तो वही है कि जब जिस चीज़ की जैसे गुरुजी को हमारी ज़िंदगी संभालनी है वो संभालते हैं, कभी मिरेकल करके, कभी हमसे कर्म कटा के, कभी हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि हम उस परिस्थिति से निकलने के लिए जो खोज खबर करते हैं उसके द्वारा कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी की बागडोर इस तरीके से चलती है जैसे हमारे गुरुजी की मर्जी होती है। आंटी की ज़िंदगी गुरुजी धीरे धीरे पटरी पे लेके आए और आज वो अच्छा काम भी करती हैं, उनके घर में कलेश भी नहीं है, वो परफेक्ट तरीके से जीवन जी पा रही हैं, पूजा पाठ करती हैं। और गुरुजी ने उनसे सत्संग कराते हैं। जो इंसान 24 घंटे बेड पे रहता था और जो 24 घंटे सिर्फ ख्यालों में रहता था, आज वो एक बिजनेस कर रही हैं। और गुरुजी ने उनकी जो शॉप खुलवाई है वो 77 नंबर के से उनकी आईडी है, ऑनलाइन भी करती हैं। तो ये सिर्फ कहते ना फर्श से अर्श तक ले जाने वाली जो ब्लेसिंग है गुरुजी, वो उन्हीं को मिलती है जो उनकी कृपा में और उनके भरोसे या उनके कहे रास्ते पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। संगत जी आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी मैं फिर बोलूँगी, ग्रहों की चाल और ब्लैक मैजिक जब तक आपकी ज़िंदगी में है, जब तक गुरुजी की कृपा नहीं है, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कोई हमारे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है तो वो जब तक कर पा रहा है जब तक गुरुजी की रज़ा है। जिस दिन आपके कर्म गुरुजी को कटवाने होंगे, जब तक कटवाने होंगे, जब तक उन चीज़ों का असर है। और अगर ग्रहों की बात करें तो कहते हैं ना सारे नक्षत्र भोले बाबा के चारों तरफ घूमते हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी का सिमरन करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और ये हमें नुकसान दे सके। आप करना तो शुरू करो संगत जी। कहते ना राहु केतु तो भोले बाबा के चरणों में पड़े हैं, जो सबसे हानिकारक माने जाते हैं। तो गुरुजी के आगे ये सब बहुत छोटे छोटे कहते हैं ना वो बॉल हैं जिनको जब चाहेंगे आपकी ज़िंदगी से उछाल के साइड कर देंगे। तो आप अपने मन को सिर्फ ये समझाओ कि हमें मंत्र जाप करना है और गुरुजी की रज़ा में राजी रहना है। बस अपने मन को ये जिस दिन आपने समझा लिया उस दिन आपने कई पड़ाव गुरुजी के कहते ना करीबी वाले पा लिए। आज के लिए इतना ही। संगत जी आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप लाइव भी कर सकते हैं और अपने सत्संग सुना भी सकते हैं। जय गुरु जी।